your photos. Can we have your question, sir? शाहिद आपके ठीक सामने। शाहिद, क्योंकि अवार्ड की बात हो रही है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इन दिनों भारत का नाम जो रोशन कर रही है वो इस समय वो है प्रियंका चोपड़ा। हमने देखा कि उन्हें पीपल चॉइस अवार्ड भी मिला और वो ऑस्कर को भी प्रेजेंट करने वाली है। क्योंकि आपने उनके साथ में काम भी किया है तो कुछ कहना चाहेंगे आप उनके बारे में, उनके लिए? मुझे बहुत खुशी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जी सिने अवार्ड्स को मैं होस्ट कर रहा हूँ, तो एक रेलेवेंट सवाल पूछ लेते, उसके बाद इधर उधर की बातें हम जरूर करेंगे। चलिए, होस्ट कर रहे हैं आप जी, होस्ट कर रहे हैं आप जी। क्या फीलिंग है इस समय? कुछ नर्वस है आप या एक्साइटेड? मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड इस चीज को लेकर हूँ कि आई डोंट नो सर, मैं बोल सकता हूँ कि आई शुड वेट फॉर यू टू रिवील। मैं बोल सकता हूँ ना that after many years something very outstanding is going to happen this time at Zee Awards, and that is that the one and only Mr. Anil Kapoor is not just going to host, but इस बार वो परफॉर्म करने वाले हैं। और मैं बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड हूँ सर को परफॉर्म करते हुए देखने के लिए। और मैं उनसे पीछे ये भी कह रहा था कि अगर आप हमें कहीं अंदर घुसा सके तो हमें बुला लीजिएगा, वी लव टू कम एंड परफॉर्म विद यू बिकॉज ही इज अ लेजेंडरी मैन। और इतने साल बाद वो परफॉर्म कर रहे हैं, इनकी एनर्जी के बारे में, इनके एंथुसियाज्म के बारे में, उनके कमिटमेंट और उनके सुपरस्टारडम के बारे में हम सब जानते हैं। एंड आई थिंक इट विल बी द मोस्ट अमेजिंग थिंग टू सी हिम परफॉर्म, सो दैट्स व्हाट आई एम मोस्ट एक्साइटेड अबाउट अपार्ट फ्रॉम होस्टिंग द शो ऑफ कोर्स। और मेरे दूसरे सवाल का जवाब अगर आप देना चाहें। छोड़ोगे नहीं तुम? No, we are all very, very proud. Priyanka is doing amazingly well for herself, and the entire fraternity is very, very proud of her. And we're so happy to see her taking India onto the international platform. And I wish her all the best. And I mean, she always had the potential to be an international star, and she's proven herself right. अनिल जी, आपने भी हॉलीवुड की दुनिया में काम किया है, तो अगर आप कुछ कहना चाहें। आपकी शक्ल कहाँ ये दिख ठीक रहा है? सामने आपके। Can I see your face, please? Can you get up, please? Can you get up, please? Yeah. What's your name? अरुण कुमार। Arun Kumar. Which channel are you from? बिजनेस ऑफ सिनेमा, व्यूज। Sorry? बिजनेस ऑफ सिनेमा। Okay. So what's your question? मेरा सवाल ये है कि प्रियंका चोपड़ा इन हाँ जी। दिनों जो है हॉलीवुड की दुनिया में ऑस्कर प्रेजेंट करने वाली है और हमने देखा कि उन्हें पीपल चॉइस अवार्ड भी मिला है। हाँ हम जी। सभी यहाँ पर प्रेजेंट है क्योंकि एक अवार्ड की शाम है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? मेरे ख्याल से बहुत ही खुशी की बात है और हम सब खुश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा नाम अनिमय है। सर हाँ जी। सर मेरा नाम अनिमय है। मेरा क्वेश्चन आप ही से है। हाँ जी। सर जब भी बॉलीवुड में फिटनेस की बात होती है तो नेम्स आते हैं सलमान खान, जॉन इब्राहिम, ऋतिक रोशन। सर मुझे एक चीज़ आपसे मतलब आप क्या हम यंगस्टर्स को सबको ऐसा क्या टिप दे सकते हैं कि आपकी एज में भी हम उस स्टेज पे बैठ के ऐसे लगे कि शाहिद भी देखिए नर्वस हो रहे हैं आपके पास बैठ के। सर क्या आप हम लोग को टिप्स देना चाहेंगे कैसे आप अपनी फिटनेस मेंटेन रखते हैं? यार ये सवाल दोबारा बोलेंगे क्या? ये अच्छा लग रहा है ये पूछते रहिए आप, थोड़ा जैसे रिवर्ब होगा तो बेटर क्या गूंजे हर जगह। सर आप क्या यंगस्टर्स को ऐसे टिप्स देना चाहेंगे कि हम आपकी एज तक आते आते हम लोग भी इतने यंग एंड फिट लगे? वो यही है कि हम खुल के सबकी तारीफ करते हैं। थैंक यू सर। कुछ नहीं, मेरे ख्याल से वन ऑफ द रीजंस इज जैसे कि अभी आज इस बार मैं जी सिने अवार्ड्स में काफ़ी सालों के बाद परफॉर्म कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि आदमी को काम करते रहना चाहिए एंड ही हैज टू एंजॉय व्हाटएवर ही डज। एंड फॉर मी दैट्स बीन आई थिंक द रीजन द वे आई लुक बिकॉज आई लव माई वर्क एंड एंजॉय डूइंग माई वर्क एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस परफॉर्मेंस। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ शो को लेकर और नर्वस भी हूँ, एंशियस भी हूँ और I think that keeps me young and that keeps me going. I think it's only work, so I would advise you that keep on working no matter what happens, and that will make you look good and handsome and happy. Yeah. Hi, sir. Hello. Can we please, can you say your name and your publication? मेरा नाम मेघा है, मैं कोलकाता से हूँ। मेरा सवाल अनिल सर से है। मैं पूछना चाह रही थी कि आपने जैसा बोला कि ये यंगेस्ट वाला सवाल पूछना चाहिए, तो आप इतनी यंग कैसे थे? अभी मैंने कहा ना कि बस काम करते रहो बस। और सेकंड मेरा सवाल है कि जी सिने अवार्ड में आप इतने साल बाद परफॉर्म कर रहे हैं, तो किस मतलब हाउ टू एक्सपीरियंस योर मतलब आप अपना फीलिंग कैसे शेयर करना चाहिए? मैं बस यही है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि
20 तारीख को ये अवार्ड्स है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो एक्सरसाइज तो करता ही हूँ और ये मेरे लिए एक अच्छा कार्डियो हो जाएगा कि मैं रोज़ जाकर रिहर्सल्स करूँगा। तो मैंने सबसे पहली कंडीशन यही रखी कि मुझे रिहर्सल जितनी जल्दी हो सके शुरू करनी है। दैट विल हेल्प मी एक्सरसाइज एंड स्वेट इट आउट एंड सो दैट नेक्स्ट टाइम मैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊँ तो आप मेरी और ज़्यादा तारीफ करें। तो मैं बोलूँगा क्यों इतनी तारीफ क्यों हो रही है और आप इतने यंग क्यों लग रहे हैं, क्योंकि मैं जी सिने अवार्ड्स के लिए रिहर्स कर रहा हूँ। अनिल जी इधर से सामने से। हाँ जी जी, गिरीश शर्मा भोपाल से हैं। हाँ जी, ये जानना चाहते हैं कि एडवर्टीजमेंट से आप दूर क्यों रहते हैं? हाँ जी, एडवर्टीजमेंट से दूर क्यों रहते हैं? अरे वो गलती होगी बहुत बड़ी। नहीं सीरियसली, नहीं, मतलब seriously। उस डायरेक्शन में नहीं सोचते हैं आप? मेरे चाहने वाले हैं और दोस्त शाहिद साहब हैं, जितने भी मेरे और मेरे यंग फ्रेंड्स हैं, मेरे बच्चे वगैरह, वो सब यही कह रहे हैं कि यार ये गलती क्यों की आपने, और पैसे कमा सकते थे। क्योंकि मैंने कभी ये इंडोर्समेंट्स किया नहीं। और वो क्या है कि जब इसी हर आई बिलीव इन changing with time, and there was a time when जब ये इंडोर्समेंट जब लोग एक्टर्स करते थे बहुत कम लोग करते थे, जैसे यूसुफ साहब, दिल कुमार साहब, राज कपूर साहब, देवानंद और बच्चन साहब भी नहीं करते थे। तो मैंने बोला इन लोग नहीं कर रहे हैं तो मैं क्यों करूँ। So it's like that. So I just wanted to be as pure, as exclusive and give myself totally to my filmmakers and to my directors. और जब मेरा कोई प्रोमो या ट्रेलर आए तो एक फ्रेशनेस हो वो ट्रेलर में, एक प्रोमो में या पोस्टर लगे, चाहे वो, इसलिए मेरे ख्याल से आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द रीजंस ऑफ माय लॉन्जेविटी, दैट आज मैं भगवान की दुआ से, आप लोगों की दुआ से ठीक ठाक ही हूँ। तो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस। मगर मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है, जिस तरह के लोग इंडोर्समेंट्स बनाते हैं और जिस तरह जैसे अवार्ड्स भी हैं, जैसे कि इस तरह हो रहे हैं, इफ यू सी द प्रोडक्शन वैल्यूज और जो एस्थेटिक्स हैं, और जैसे अभी मैं देख रहा था जी सिने अवार्ड्स का, मैंने अभी ये शो रील देखी, तो ये भी अवार्ड्स मेरे ख्याल से किसी इंटरनेशनल या शो से कम नहीं है। तो उसी तरह एड्स और इंडोर्समेंट्स भी उसी तरह मेरे ख्याल से जिस तरह वो बनाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आजकल लोग काम भी कम करते हैं, सो दैट कीप्स देम इन न्यूज ऑल्सो, थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाते हैं, एंड इट्स वेरी वेरी क्रिएटिव ऑल्सो टुडे। Whatever you do, you get a little bit of creative satisfaction also when you're doing endorsements. So I think that's the reason. If there is कुछ offers हो तो I'm open now. अनिल सर, मंदार जोशी, औरंगाबाद महाराष्ट्र, दैनिक भास्कर ग्रुप, यहाँ पे सर, यहाँ, यस सर, Right behind, to your right. To your right. हाँ, मंदार जोशी, दैनिक भास्कर ग्रुप, औरंगाबाद। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जब कोई एक्टर इंटरनेशनल अवार्ड के लिए रिप्रेजेंट होता है तो उसकी देश में बहुत सारी चर्चा होती है, आपने भी ऑस्कर को रिप्रेजेंट किया है, लेकिन जब कोई चैनल एक अनाउंस देता है यदि किसी एक्टर को, तो बहुत सारी चर्चाएं होती है, लेकिन अलग तरह से चर्चा होती है कि ये जो चैनल जो अवार्ड देते हैं वो फिक्सिंग में होते हैं या उसकी जो विश्वास आ रहता है उसके बारे में बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल तौर पे जो अवार्ड दिया जाता है तो वो एक सराहनीय हो जाता है। तो अपने देश में जो अवार्ड मिलते हैं उसको कब इतनी विश्वासार्हता प्राप्त होगी, ऐसा आपको लगता है? As they say, the grass is always greener, क्योंकि आप यहाँ हैं तो आपको पता नहीं कि वहाँ क्या होता है। तो जिस किस्म की कंट्रोवर्सीज यहाँ होती है वहाँ मेरे ख्याल से कभी भी इससे भी ज़्यादा भी होती है। कि इस साल भी ऑस्कर में बहुत बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई हैं कि कहीं ना कहीं देयर हैज़ बीन सर्टन they've not been fair, they've not been fair to it's not been that diverse in their choice of nominations. तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, लॉबिंग होती है, ये होता है वगैरह वगैरह। बट अल्टीमेटली आप देख लीजिए, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इस साल मुझे अवार्ड मिला है, मगर मुझे कितने सालों के बाद मिला है। मैंने, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं चाहता था कि मुझे अवार्ड मिले। तो जी भी मुझे, मेरे ख्याल से पता नहीं, मुझे याद ही नहीं मुझे कब लास्ट अवार्ड मिला था। तो कहीं ना कहीं कुछ तो जेन्युइन होगा ना कि क्यों मुझे नहीं मिला। मैं काम हर फिल्म में अच्छा करता हूँ, मुझे बता दीजिए कि कौन सी फिल्म मैंने अच्छा काम नहीं किया, शायद सबने अच्छा काम नहीं किया, या जितने भी हमारे कलाकार हैं, या अमित जी हैं, या कितने बड़े बड़े जो कलाकार हैं, वो हर साल अच्छा काम करते हैं और हर साल हमें अवार्ड तो मिलता नहीं है। तो कहीं ना कहीं देयर इज सर्टन काइंड ऑफ इंटेग्रिटी इन द अवार्ड्स,
एंड और जैसे कि कहते हैं कि हमें उसी, क्योंकि आप वहाँ लॉस एंजलिस में नहीं हैं और आप वो अमेरिका में नहीं हैं, और जहाँ ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ भी हर किस्म की कंट्रोवर्सीज होती है हर अवार्ड से पहले। कुछ जो लोग जीतते हैं